नमस्कार, डीडी बिहार के खास कार्यक्रम उड़ान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुस्कान। जब कोई भी बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसे बहुत सारे विषय की जानकारी दी जाती है और इसी में एक विषय ऐसा है जिससे अक्सर बच्चे डरते हैं या दूर भागते हैं, लेकिन वो सच्चाई से दूर नहीं भाग सकते। हम सभी जानते हैं कि गणित एक ऐसा विषय है जो हर चीज़ में ही शामिल है, चाहे वो बात इंजीनियरिंग की हो, आर्किटेक्ट की हो, किसी कला की हो या फिर किसी भी चीज़ की हो, हर चीज़ में ही गणित शामिल है। तो दर्शकों, आज का हमारा विषय है गणित एक सवाल है, इसे डरे नहीं, इसे हल करें। और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद एक बेहद ही खास मेहमान किशले शर्मा। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बहुत सारे फॉर्मूलाज़ को संकलित कर अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया है। तो बहुत बहुत स्वागत है किशले आपका। जी धन्यवाद मुस्कान जी और आपकी पूरी टीम का। किशले, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आजकल ऐसा देखा जाता है कि बच्चे अक्सर काफ़ी है जो मैथ से दूर भागते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, तो क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? जी ये बिल्कुल जेन्युइन बात है और मैं इससे बिल्कुल अग्री करता हूँ कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन जनरल उन्हें मैथमेटिक्स से काफ़ी डर लगता है। अप्रॉक्सीमेटली 75 to 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स के नाम से ही काफ़ी तकलीफ़ होती है और उनके एग्ज़ाम से पहले उन्हें नींद भी नहीं आती है। और इसका एक जेन्युइन कारण अगर देखा जाए, डीप रूट में जाकर अगर देखें कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो प्रॉब्लम ये है हमारे मैथमेटिक्स को पढ़ने और पढ़ाने का जो तरीका है, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है, उसमें कुछ फ्लॉज हैं। मैथमेटिक्स को हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं टू बुक्स, टू फार्मूलाज, टू इक्वेशंस, और उसको एक तरह से वन डायमेंशनल तरीके से पढ़ाया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैथमेटिक्स एक फ्लो का सब्जेक्ट है, एक रियल लाइफ से रिलेट करने का सब्जेक्ट है। इसको आप जितना रियल लाइफ से रिलेट करके चलेंगे, चीज़ों को डुएबल करके चलेंगे, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये कमी हो जाती है, इनिशियल स्टेज में हो जाती है जी। जो जूनियर क्लास में ही बच्चों को अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है जी। इस कारण से ये प्रॉब्लम शुरू से ही बढ़ जाता है, तो फिर आगे चल के ये और बड़ा हो जाता है। जी, और अक्सर ये भी देखा गया है कि जो बच्चे इंजीनियरिंग में होते हैं या कॉमर्स में होते हैं, जो अच्छे मैथ्स में होते हैं, वो या तो इंजीनियरिंग या फिर मैथ्स में चले जाते हैं। मैथ्स में करियर बहुत कम ही छात्र है जो बनाते हैं, हालांकि आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो आपको क्या लगता है आज के जो छात्र हैं उनका मैथ्स की तरफ रुझान कितना है? ये पॉइंट भी काफ़ी जेन्युइन है। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि हाँ, मैथमेटिक्स में जो बच्चे अच्छे भी होते हैं, जो अच्छा कर रहे होते हैं, वो भी आगे चल के मैथमेटिक्स को एज अ करियर, प्योर मैथमेटिक्स को एज अ करियर नहीं लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लोगों को जानकारी नहीं होती है कि अगर आप प्योर मैथमेटिक्स लेकर भी आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी करियर ऑप्शंस हैं वो काफ़ी ल्यूक्रेटिव होते हैं, वो काफ़ी ईजिली एक्सेसिबल होते हैं, उसके बारे में जानकारी बहुत जल्दी मिल जाती है स्टूडेंट्स को। तो थोड़ा सरकार का भी इसमें रोल है कि इसको प्रमोट करें। अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत में हर स्टेट में ये कंडीशन अलग अलग है। अगर हम साउथ के स्टेट्स की बात करते हैं, चाहे चेन्नई हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु है, तो वहाँ पर ये सिचुएशन अलग है। वहाँ पर काफ़ी प्रमोशन मिलता है लोगों को। मैथमेटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो काफ़ी फेलोशिप भी मिलती है और काफ़ी प्रमोशन भी मिलता है। बट अपने स्टेट की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो हम चाहेंगे सरकार भी इस पर कुछ काम करे और प्रमोट करे मैथमेटिक्स को। जी, और अक्सर ये देखा गया है, चाहे वो इंजीनियरिंग की बात करें या मेडिकल की, इन सब में मैथ्स एक अभिन्न अंग है, एक इंटीग्रल पार्ट है मैथ्स इन सारे स्ट्रीम का। तो क्या लगता है किसी भी छात्र को किस स्तर से या किस क्लास से ही है जो मैथ्स पे ध्यान देना चाहिए? देखिए, मैथमेटिक्स में अच्छा करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे अपने इनिशियल ईयर्स में ही मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट पैदा करें। जी। और बच्चा अगर बहुत छोटा है तो ये जिम्मेदारी उससे ज़्यादा उसके पेरेंट्स की है और जी, उसके टीचर्स की है। जी। अगर बहुत छोटे बच्चों की बात करें तो बस हम यही चाहेंगे कि अगर बच्चा बहुत छोटा है, इनिशियल स्कूल ईयर्स में है, तो मैथमेटिक्स को एक फ़न एक्टिविटी की तरह ले, वो इसे इंजॉय करे। जी। जब बच्चे थोड़ा हायर एजुकेशन में पहुँचते हैं, मतलब 3rd या 4th ईयर में होते हैं अपने एजुकेशन के, तो उस वक्त चाहिए कि उन्हें मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन पर ध्यान देना चाहिए, जी। अपने बोर्ड वर्क पर ध्यान देना चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड पर ध्यान देना चाहिए। जी। और फिर वो जो थोड़ा हायर एजुकेशन में पहुंचते हैं तब उनका एप्टीट्यूड डेवलपमेंट पर ध्यान देना है और फिर क्वालिटी एजुकेशन और विजन पर ध्यान देना है। इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर मैथ्स में आपको अच्छा करना है। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, इनिशियल ईयर से लेकर अप टू मास्टर्स लेवल तक अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इन तरह की चीज़ों को आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि आप मैथ्स के गुरु भी हैं, एक मैथमेटिशियन हैं, तो किसी भी स्टूडेंट्स को या छात्र को 9th 10th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको है जो किस बात का ध्यान देना चाहिए मैथ्स में? मैथमेटिक्स में अच्छा करने के लिए 2-3 चीज़ें हैं जो काफ़ी वाइटल होती हैं। जी। सबसे पहला जो हम अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलते रहते हैं, जो आप बताते भी हैं क्लास में भी, कि आप मैथमेटिक्स में डीप प्रैक्टिस पर ध्यान दें। और अक्सर ये भी देखा गया है कि आजकल बच्चे ये बोलते हैं कि 9th क्लास के या 12th क्लास की जो मैथ्स है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट है, तो ऐसा क्यों?
इसका कारण यही है जो हम बच्चों को बताते हैं कि अगर आपको मैथ्स में खासकर से सीनियर ईयर्स में अच्छा करना है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप इस बात पर ध्यान दें कि आप कॉन्सेप्ट को डीप लर्निंग करें। और डीप लर्निंग से मेरा मतलब है कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट, कोई थ्योरम कुछ पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन का लेवल आसान हो, मुश्किल हो, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इंपॉर्टेंट है कि डीप प्रैक्टिस करें जी। इसके अलावा स्टूडेंट्स को डेवलप करना चाहिए एबिलिटी टू काउंटर क्वेश्चन। आमतौर पे बुक में जिस तरह से चीज़ों को लिखा रहता है टीचर्स भी उस तरह से ही बताते हैं जी। बट एक स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपना एक खुद का थॉट प्रोसेस डेवलप करे जिसमें वो उसी चीज़ को करने का एक अपना प्रोसेस, अपना तरीका निकाले जी। और वो काउंटर क्वेश्चन कर सके अपने टीचर से। ये कॉन्फिडेंस में होना चाहिए जी। और ये अगर होता है तो काफ़ी अच्छा होगा। जी। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो थोड़ा देर पहले हमने फिर बताया जी। कि कोशिश करें कि जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में उसको रियल लाइफ से रिलेट करें। जी। अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास में देखें कि जो चीज़ें आप सही में पढ़ रहे हैं उसका कोई एप्लीकेशन है कि नहीं। तो ये जैसा कि कनेक्शन आपने अगर अभी आप कहा बनाएंगे कि तो क्वेश्चन पूछने का उनमें हिम्मत होना चाहिए। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि आत्मविश्वास की कमी की वजह से बच्चे जो अलग अलग ट्यूशन कोचिंग्स भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये भी होता है क्योंकि अगर बच्चों को अगर स्कूल में अप टू द मार्क पढ़ाई नहीं मिल रही है तो उसको ओवरकम करने के लिए वो कोचिंग जाते हैं। जी। तो वही प्रोसेस वहाँ पर भी रिपीट करना है। अगर आप कोचिंग भी जा रहे हैं, वहाँ पर अपने दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस आपको खुद में लाना होगा। ये एबिलिटी है जो कि अगर डेवलप जितना जल्दी आप कर लें वो आपके लिए अच्छा है। जी। तो ये लेकिन ये लाने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा डीप लर्निंग भी करें, पढ़ाई पर ध्यान दें अपना। जी। जी, बिल्कुल। जितना आप सेल्फ लर्न करेंगे, जितना आप खुद सीखेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जी। और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो फिर आप बाहर लोगों से इंटरेक्ट भी कर पाएंगे, अपने टीचर से भी बात कर पाएंगे। जी, बिल्कुल। और जैसा कि हम सब जानते हैं आपका पहला प्यार क्रिकेट था। आप अंडर 19 में भी, अंडर 15 में भी खेल चुके हैं। तो ये क्रिकेट छोड़ के फिर आप मैथ्स की तरफ आपका रुझान कैसे बढ़ा? अब मैथ्स में आपने अपना करियर कैसे बना लिया? जी, इसके लिए तो सारा श्रेय हम अपने पेरेंट्स को देते हैं। हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई है कि जहाँ तक हमें याद है, हमारे मतलब इनिशियल बचपन की मेमोरीज़ में भी है, अगर दो चीज़ जो हमें अच्छा लगता था शुरू से वो था मैथ्स और क्रिकेट। जी। और हमारे पेरेंट्स ने कभी इन दो चीज़ों में से किसी चीज़ में हमें इग्नोर करने के लिए नहीं कहा। मैथमेटिक्स हमारा शुरू से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, घर में अच्छा पढ़ाई का माहौल था, फादर हमारे बहुत गाइड करते थे हम लोग को शुरू से। जो तरीका हम आज जानते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, जो कुछ भी हमने पढ़ा है उनमें उनका बहुत बड़ा रोल है। और क्रिकेट तो हमारे देश में एक रिलीजन की तरह है, तो क्रिकेट में इंटरेस्ट तो खैर सबको आ जाता है। तो इनिशियल ईयर से ही दोनों चीज़ों को हम साथ में लेकर चल रहे थे। बट हाँ, ये बात क्लियर थी शुरू से कि अगर करियर परस्यू करना है तो हम किसी एक को ही आगे लेकर बढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों पोल्स अपार्ट हैं। मैथमेटिक्स और क्रिकेट दोनों का डायमेंशंस बहुत अलग है। जी। तो जब अपने ग्रेजुएशन में पहुँचे थे हम, 2014-15 की बात होगी ये, उस टाइम हम देख रहे थे कि बिहार में क्रिकेट की अपॉर्चुनिटी उतनी अच्छी लग नहीं रही है। ऑल्दो उस वक्त हम बिहार रिप्रेजेंट कर रहे थे, झारखंड में रिप्रेजेंट किया था हमने, पटना यूनिवर्सिटी के कैप्टन भी थे हम। बट तभी बिहार में उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लग नहीं रही थी। और साइमल्टेनियसली उसी वक्त अपने पढ़ाई की बात अगर करें, मैथ्स में तो हम काफ़ी अच्छा कर रहे थे, यूनिवर्सिटी के टॉपर थे। अपने फाइनल ईयर में हमें अमेरिका जाने का मौका मिला था ऑन फुल स्कॉलरशिप। पूरे भारत से कि 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो अमेरिका जाना छोड़कर आप यहाँ पे, आपने यहाँ पे कोचिंग स्टार्ट कर दिया, तो ये कैसे? तो ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। जब अमेरिका हम गए, रिसर्च हमने किया, वहाँ से वापस लौट के आए, तो फिर हमने भी रेट्रोस्पेक्ट किया कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली हैं उसका कारण क्या है। तो हमें लगा कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि हमें सारी चीज़ें मिल गई, समय पर मिल गई, गाइडेंस मिल गया, मोटिवेशन मिल गया। बट हमारे जो बिहार के यूथ हैं उनको इन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी है। वो नहीं गाइड हो पाते हैं सही से, उन्हें जानकारी का अभाव होता है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है बिहार में, चाहे कोई फील्ड देख लें आप, लेकिन जानकारी नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं होती है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे बारे में। तो हमने सोचा किसी को ये काम तो करना ही होगा, तो हमने सोचा कि हम अपने स्टेट में रहकर बिहार के लिए कुछ करें। और जैसा कि आपने क्रिकेट भी आप खेलते थे और अभी आप मैथ्स के गुरु भी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि एक किसी भी छात्र के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना या फिर फिट रहना कितना ज़रूरी है? और जब हम बात फिटनेस की करते हैं तो सिर्फ फिजिकली फिट नहीं, मेंटली फिट रहना भी कितना ज़रूरी है? बिल्कुल, देखिए, स्पोर्ट्स और पढ़ाई दो ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर एक स्पोर्ट्समैन भी है, उसके लिए भी हमेशा हम कहते हैं, सारे बच्चों को कहते हैं कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो अपनी पढ़ाई को इग्नोर ना करें, क्योंकि पढ़ाई का वैल्यू हमेशा रहता है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक खिलाड़ी के लिए भी। और सेम बात हमारे स्टूडेंट्स, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन पर भी लागू होती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ज़रूरी है कि आपका फिजिकल फिटनेस बना रहे। और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कोई भी स्पोर्ट्स जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो स्पोर्ट्स को आप परस्यू करें। और इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर नहीं भी हैं, बस इंटरटेनमेंट के लिए भी खेल रहे हैं, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि स्पोर्ट्स आपको मेंटल टफनेस देता है। स्पोर्ट्स में आप हर दिन जीतते हैं, हर दिन हारते हैं,
तो जीतने पर खुशी होती है, हारने पर दुख होता है। तो ये जो फीलिंग्स होती हैं ये आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाती हैं, और आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो इसका फ़ायदा आपको बाकी फील्ड में मिलता है, पढ़ाई की फील्ड में मिलता है, तो काफ़ी फ़ायदा होता है इसका। जी। और जैसा कि हम जानते हैं कि आपने अपना 2056 फॉर्मूला संकलित कर आपने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करवाया, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये रिकॉर्ड बनाने का प्रोसेस बस आउट ऑफ इंटरेस्ट था। काफ़ी टाइम से हम जितने भी रिकॉर्ड पेजेस होते हैं, चाहे वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हो, चाहे लिम्का बुक रिकॉर्ड्स हो, उनका जो वेबसाइट होता है, जो पेजेस होते हैं, उनको हम फॉलो करते थे जी। और बहुत सारे रिकॉर्ड कैटेगरीज के बारे में देखते थे। कुछ रिकॉर्ड्स बहुत ही रेलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और बहुत सारे इरेलेवेंट रिकॉर्ड्स भी होते हैं। जी। जब इन चीज़ों को हम बार बार देखते थे तो आउट ऑफ इंटरेस्ट बस लगता था कि अगर हम भी कोई रिकॉर्ड बना सकते हैं, इनके बीच में हमारा भी नाम आ सकता है, तो एक ट्राई किया जाए। जी। बट उस वक्त कोई पाथ क्लियर नहीं था कि क्या करें, किस तरह से इस रिकॉर्ड में नाम लाया जाए। बस एक चीज़ क्लियर थी कि हमें जो भी करना है वो मैथ से ही जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम मैथमेटिशियन हैं, मैथ से जुड़े हुए हैं, पढ़ने पढ़ाने का काम हमारा मैथ्स का ही है। तो रिकॉर्ड भी अगर कोई बनाएंगे तो मैथ से ही जुड़ा हुआ बनाएंगे। तो बस ऐसे ही सोचते हुए हमने तो आपने अपने कॉलेज टाइम पे ऐसा सोच लिया था कि आपको ऐसा कुछ रिकॉर्ड बनाना है? हाँ, उतना दूर का कभी नहीं सोचा था। मैथमेटिक्स में फार्मूलाज पर तो हमारा काफ़ी इंटरेस्ट शुरू से था। खुद पढ़ने के लिए भी काफ़ी फार्मूलाज हम बना कर रखते थे, छोटा छोटा कलेक्शन बनाकर, लिस्ट बनाकर। मतलब इसकी शुरुआत बहुत पहले से ही काफ़ी पहले से हो गई थी। और रिकॉर्ड बनाने के बारे में जब सोचा तो फिर लगा कि देखते हैं इस तरह का कलेक्शन का कोई रिकॉर्ड है कि नहीं है। तो पहले हमने जब काफ़ी सर्च किया तो मालूम पड़ा कि इस तरह की कैटेगरी कोई है नहीं। बट अगर कोई कैटेगरी पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसको भी बनाने का एक प्रोसेस होता है। अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर कैटेगरी प्रॉमिसिंग हो तो हमारे केस में यही हुआ। हमारी कैटेगरी को बहुत अप्रिशिएट किया गया। मतलब हमने जहाँ भी अप्लाई किया है उसको फर्स्ट हैंड में ही अप्रिशिएट करके, फर्स्ट हैंड में ही उसको अप्रूव कर दिया गया है कि ये कैटेगरी बहुत प्रॉमिसिंग है। इस कैटेगरी के बारे में आपके दिमाग में आया कैसे? ये सोचने में काफ़ी समय लगा है। इससे पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा था। बट होता है ना, अगर आप कोई कीन इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं और लगातार उसके बारे में दिन रात सोच रहे हैं, माइंड में एक बात घूम रही है कि हमको मैथ से कनेक्टेड ही कुछ काम करना है, तो आइडियाज़ आते हैं। तो सोचते सोचते ऑल ऑफ अ सडन लगा कि हाँ, मैथमेटिक्स फार्मूला तो एक काम की चीज़ भी है। बच्चा चाहे किसी भी क्लास का हो, स्टूडेंट को फार्मूला की ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है, और अपना अपना छोटा छोटा कलेक्शन बना के सब तो रखते ही हैं। तो एक प्रॉपर कंपाइलेशन किया जाए जिसमें सारे फार्मूलाज को एक साथ रखा जाए, तो ये तो एक काम का भी कलेक्शन होगा, और इसके बाद आपका ये एक रिकॉर्ड बन जाए तब तो और अच्छी बात है। जी। और साथ ही आपका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज हुआ है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, और मतलब क्या कुछ आपने जो प्रयास किया यहाँ तक अपना नाम दर्ज करवाने के लिए? जी, गोल्डन में कंफर्मेशन आने के बाद हमारा मोटिवेशन और बढ़ गया। हमारे दर्शकों को दिखा भी सकते हैं अपना सर्टिफिकेट। एप्रिशिएशन काफ़ी मिला जब गोल्डन में हमारा रिकॉर्ड आ गया था। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज हुआ है। जी। तो जब ये पहला रिकॉर्ड हमने बना दिया तो इसका काफ़ी अप्रिशिएशन मिला हमको। काफ़ी लोगों ने तारीफ़ की और इसको बहुत अप्रिशिएट किया कि ये बहुत रेलेवेंट कलेक्शन है। और उसके बाद से फिर जब एक बार ये रिकॉर्ड बन गया तो हम चाह रहे थे कि हम दोबारा इस पर, जो इंडिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड एजेंसी है, दैट इज़ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, उसमें अप्लाई करें। इस बीच में हमारे देश में कोविड आ गया, कोरोना आ गया, तो इस प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया। 2020 के बाद से हमने एप्लीकेशन तो 2020 में ही दे दिया था, बट ड्यू टू कोविड 2021 का जो लिम्का का एडिशन है वो कैंसिल हो गया। 30 साल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि लिम्का को एडिशन कोई कैंसिल हुआ हो, तो डिले थोड़ा और लंबा हो गया। ये काम 2021 में ही हो जाना चाहिए था, बट अब काफ़ी समय लगने के बाद, 1 साल से ऊपर का डिले होने के बाद फाइनली मई 2022 में जाके ये फिर। तो कैसा महसूस करते हैं आप, आपका नाम है जो फाइनली लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है? ये रिकॉर्ड बनने का बहुत बड़ा खुशी का बात था, और खुशी से ज़्यादा बहुत बड़ा रिलीफ था हमारे लिए, क्योंकि काफ़ी वेट करने के बाद और काफ़ी लंबा वेटिंग पीरियड क्रॉस करने के बाद ये कंफर्मेशन आया था। और आगे का आपने क्या सोचा है? अब इस कलेक्शन को लेकर हमने 2-3 प्लान्स कर रखा है। एक तो अब ये भारत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना हुआ है, तो अब हम चाहेंगे इसको वर्ल्ड लेवल पर ले जाएं, और दुनिया की सबसे बड़ी रिकॉर्ड एजेंसी दैट इज़ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उसमें इसका एप्लीकेशन दिया जाए और इससे भारत और बिहार दोनों का नाम रोशन करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने जो कलेक्शन बनाया है फार्मूलाज का, हम चाहेंगे उसका भी एक रेलेवेंट यूज़ हो। उसका काम बस एक रिकॉर्ड बनाना, एक सर्टिफिकेट लेना न रह जाए। वो कलेक्शन स्टूडेंट्स के बीच में जाए, एक बुक के रूप में पब्लिश हो, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ते हैं उनको फ़ायदा हो। फार्मूलाज ढूंढने के लिए उनको बहुत सारी किताबें ना खरीदनी पड़े, एक जगह सारा फार्मूला मिल जाए ताकि उनको काफ़ी फ़ायदा हो उससे। और जैसा हम जानते हैं कि पूरे विश्व में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारे अवार्ड्स भी हैं, तो हमारे देश में शिक्षकों के लिए कैसा माहौल है? देखिए, अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी हैं, हार्वर्ड है, येल यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ पर मैथमेटिक्स रिसर्च को लेकर काफ़ी प्रमोशन मिलता है।
और अभी वर्ल्ड में जितने भी महान मैथमेटिशियन हैं जो करंट टाइम में काम कर रहे हैं, वो सब देयर एंड देयर अबाउट उनसे जुड़े हुए भी हैं। तो हमारे देश के जो शिक्षक हैं उनके लिए कैसा माहौल है? हमारे देश के प्रोफेसर्स और टीचर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें, अभी इनोवेशन का दौर है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा गवर्नमेंट और हमारे सिस्टम जो है उसको प्रमोट करे, हायर एजुकेशन को, मैथमेटिक्स रिसर्च को प्रमोट करे। तो हमारे टीचर्स बहुत अच्छा कर सकते हैं और वो कर भी रहे हैं। हमारे देश के महान मैथमेटिशियन में अगर अब रिसेंट हिस्ट्री की बात की जाए तो प्रोफेसर नीना गुप्ता, जिन्हें अभी लास्ट ईयर ही रामानुजन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और भारत का सबसे बड़ा जो मैथमेटिक्स का सम्मान है दैट इज़ SSB प्राइज़, उन्हें वो भी मिला हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मैथमेटिशियन हैं जो कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी और लैक ऑफ रिकॉग्निशन के कारण भारत छोड़कर बाहर में जाकर सेटल हो गए हैं। मंजुल भार्गव, जिनके बारे में आप जानते होंगे, उन्हें एबल प्राइज़ भी मिला हुआ है, इंडियन ऑरिजिन के हैं। तो भारत के टैलेंट की कमी तो कभी है ही नहीं, और बहुत भारत के लोग अच्छा कर भी रहे हैं, बट वो भारत को रिप्रेजेंट करे, इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ के सिस्टम को भी थोड़ा उनको कोऑपरेट करना। तो आपने जैसा कि बाहर पढ़ाई भी किया है, तो आप बाहर काम ना करके छोड़ के आप मतलब भारत में आके यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये आपके मन में ऐसा विचार कैसे आया? ये हमारे फादर का विजन है। मतलब हमारे फादर टीचिंग में काफ़ी टाइम से हैं, और उनके मन में ये चाह भी थी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, प्रोफेशन देखिए बहुत तरह का होता है, काम तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बट अगर कोई काम ऐसा किया जाए इसमें आपके समाज का, आपके लोगों का कुछ भला हो सके, तो ये करना मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बात है। इसीलिए हमने सोचा कि अगर हमें कुछ मौका मिला है, कुछ अच्छा करने का मौका मिला है, बाहर जाने का मौका मिला है, तो ये अपॉर्चुनिटी बस हमें ही क्यों मिले। हमारे देश में, हमारे बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं, तो उनको ऊपर लाने का जिम्मेदारी किसी को तो उठाना होगा। तो हमने सोचा यहाँ रहकर ये काम हम कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि हमारे शिक्षक या जो छात्र हैं उनका क्या अप्रोच रहता है यहाँ पे? यहाँ पर अगर हम एजुकेशन की बात करें, जूनियर लेवल पर अप्रॉक्सीमेटली अगर 12th तक बात करते हैं, तो बिहार, पटना कोचिंग और टीचिंग के लिए एक बहुत बड़ा हब है जी। बट यहाँ पर जो हब है, इसे हम कहेंगे कि ये कमर्शियल हब है जी। यहाँ पर जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो मेरे हिसाब से दिन पर दिन डिटेरिएट होते जा रही है, और ये एक बहुत चिंता का विषय है। मतलब मास है, हमारे पास क्राउड बहुत है, बट क्वालिटी एजुकेशन की काफ़ी कमी है। इसीलिए आप देखते होंगे, अगर हमारे बिहार से कोई रिज़ल्ट भी हो रहा है, रिज़ल्ट तो खैर हर एग्ज़ाम में हमारे बिहार के स्टूडेंट्स क्रैक करते हैं, फिर भी वो स्टूडेंट बिहार के सिस्टम में बिलोंग नहीं करते हैं, वो हमेशा बाहर के जाकर ही पढ़ाई करते हैं, बाहर से रहकर ही वो अच्छा करते हैं। तो ज़रूरी है कि यहाँ पर बस क्वालिटी डेवलपमेंट ना हो, क्वांटिटी डेवलपमेंट ना हो, क्वालिटी डेवलपमेंट भी हो, और थोड़ा सिस्टम को सुधारा जाए। जो एजुकेशन है उसको बस एक ट्रिक और इंटरटेनमेंट की तरह ना लिया जाए, जो शॉर्टकट्स और ट्रिक्स का आजकल फैशन हो गया है, इसको थोड़ा चेंज करके इस तरह से लिया जाए कि बस थोड़ा विजन पर ध्यान दिया जाए और क्वालिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाए, ये ज़रूरी है जी। और जैसा कि जो हमारे छात्र हैं जो मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहे हो या मेडिकल कर रहे हो, तो उनके लिए है जो फॉर्मूलाज याद करना या किसी भी फॉर्मूला को सॉल्व करना का सबसे आसान तरीका क्या है? जैसा कि आपने है जो फॉर्मूला संकलित भी किया है, तो आपसे बेहतर ही कोई नहीं बता सकता। देखिए, फार्मूलाज़ को याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहले तो आप इसको प्रॉपर एक नोट्स की तरह लिखें जी। ये जो राइटिंग स्किल्स हैं, इस पर हमारे स्टूडेंट आजकल ध्यान नहीं देते हैं जी। इस बात पर हम बहुत जोर देते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उनको लिखने की आदत डालिए। अगर आप कोई चीज़ को लिखते हैं तो इससे आपका विजुअल मेमोरी बनता है, जो कि सबसे ज़्यादा लास्टिंग होता है। तो लिखने की आदत अगर रखेंगे तो आपको रिटेंशन ज़्यादा आसान होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, फार्मूला याद तभी रहेगा जब उसको आप लगातार यूज़ करते रहेंगे। तो डीप प्रैक्टिस की बात जो हमने पहले कही थी कि आप काम करें, सवाल बनाएं, जो फार्मूलाज आप पढ़ रहे हैं उसको यूज़ करें, तब जाकर वो आपके मेमोरी में बैठेगा जी। और जैसे बिहार जैसे स्टेट में जो BPL के स्टूडेंट्स हैं उनको आप निःशुल्क पढ़ाते हैं, सोशल वर्क का काम करते हैं, तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं अभी, तो वो बच्चे आपसे जुड़े कैसे आपके फाउंडेशन से? 2015 में जब हम US से लौट के आए थे तो हमने अपने फाउंडेशन की शुरुआत करी थी जी। और उस वक्त यही एम था कि बिहार में जितने भी बच्चे हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो अब अच्छी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो अपना फ्यूचर बना सकें, अपना करियर बना सकें। और इसके लिए हमने अपना फाउंडेशन की शुरुआत करी, और उस वक्त से 2015 से लेकर अब तक ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छे से रन कर रही है। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम 9th अप टू +2 जितने ही बच्चे हैं जो किसी भी कारण से अगर फीस अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, तो आकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो आपसे जुड़े कैसे, आपको कांटेक्ट कैसे करें? हमारे जुड़ने के लिए हमारा नंबर है, हमारा ऑफिस का नंबर है, हमारा एड्रेस है, सब कुछ इंटरनेट पर बहुत ईजिली अवेलेबल है। हमारे बहुत सारे पेजेस हैं वेबसाइट पर, अगर आप हमारा नाम और सर्च करेंगे, गूगल सर्च भी करेंगे हमारे बारे में, तो सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। कोई भी स्टूडेंट हमसे आके कनेक्ट कर सकता है। 2020 तक हमारा ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छे से रन किया है,
और स्टार्ट तो खैर हमारा काफ़ी स्लो था। जब स्टार्ट किए थे पहले साल में तो हमारे पास केवल 20 से 30 बच्चे ही थे, बट 2020 तक ये आंकड़ा 200 प्लस तक पहुंच गया था। तो क्या कुछ कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? जब से शुरुआत करी इसकी तो बहुत सारे चीज़ें थी जो कि प्रॉब्लम के रूप में सामने आई। सबसे पहला प्रॉब्लम तो जो सोशल स्टिग्मा होता है, जब आप कोई इस तरह का काम करते हैं, एक अच्छा करियर, एक अच्छा फ्यूचर छोड़कर बिहार वापस आते हैं, तो आपको सोसाइटी का और आपके रिलेटिव्स का एक सुनना पड़ता है कि ये क्या कर रहे हो और ये किस लाइन में आ गए, आप अच्छा कर सकते थे, बाहर सेटल हो सकते थे। तो सोशल स्टिग्मा से बाहर निकलना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद जब आप ये इस तरह का एक फ्री सिस्टम लागू कर रहे हैं, फाउंडेशन चला रहे हैं जिसमें किसी बच्चे से कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, तो फंड्स की भी प्रॉब्लम आती है कि आप फंड कैसे रन करेंगे इसको। तो इसे भी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था इनिशियल ईयर्स में, तो ये प्रॉब्लम भी आई। इसके बाद से फिर अभी रिसेंटली जब 2020 में कोविड का वेव आ गया, तो चाहकर भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे थे, जानकारी मिल गई है, पूरे बिहार में लोगों को पता है इसके बारे में, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे थे, बहुत सारे नीडी लोग थे भी जो चाह रहे थे कि हमसे जुड़ें, बट ड्यू टू उस टाइम भीड़ लगाना, मतलब क्राउड कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। कोई भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन चल नहीं रहा था 2 साल तक, तो इसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल रहा। ये टेम्प्रोरी बीच में 2 सालों के लिए बिल्कुल बंद ही हो गया था और अब से दोबारा इस साल से हमने इसे दोबारा शुरू किया। तो इसके परिणाम क्या आ रहे हैं? परिणाम इसका काफ़ी अच्छा है। जैसे हमने बताया कि शुरुआत तो खैर काफ़ी धीमी थी, शुरुआत में तो बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी और हमारे पास भी इतने फंड्स नहीं थे कि इसको ग्लोबल हम प्रचार कर सकें, तो माउथ पब्लिसिटी पर ही ये सिस्टम रन कर रहा था। तो स्टार्ट काफ़ी स्लो था, बट धीरे धीरे जानकारी लोगों को मिली और इसमें जितने ही बच्चे इनरोल हुए वो काफ़ी अच्छा किए हैं। जिस भी एग्ज़ाम में वो कम्पीट किए हैं, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम से क्यों ना हो या फिर आगे चल के IIT JEE हो या NDA का एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम उन्होंने दिया है और काफ़ी अच्छा किया है। और ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स पूरे भारत में हैं और कुछ स्टूडेंट्स ने विदेश में जाकर भी अपना नाम रोशन किया है। जी बिल्कुल। और साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे समाज का एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है, तो क्या लगता है इसकी वजह क्या है? देखिए, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की 2 बहुत बड़ी वजह है जी। सबसे पहला कारण है कि अनएम्प्लॉयमेंट से बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयबिलिटी जी। हमें लगता है कि हमारे देश में अगर हमारे युवाओं को जॉब चाहिए, तो किसी जॉब को करने के लिए जो स्किल सेट, जो एक्सपीरियंस या फिर जो वर्क मॉडल काम करने का जो स्किल्स होता है वो बहुत लैक करते हैं हम लोग। डिग्री सबके पास है, सर्टिफिकेट सबको मिल जाता है, अच्छे कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं सब, लेकिन जो सही मायने में जॉब करने के लिए रिक्वायर्ड आपको जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, उसमें हम लैक करते हैं। और इसका उपाय भी यही है कि अब यहाँ से आगे अगर हमें इसे ठीक करना है तो ज़रूरी है कि आप एजुकेशन को भी इस तरह से लें अपना कि बस वो डिग्री का एजुकेशन ना हो, स्किल्स का एजुकेशन हो, स्किल बेस्ड लर्निंग हो, ताकि आप कोई काम को करने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो आप रखें, तब जाकर आप उसको एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सकती है जी। और जो दूसरा कारण है, मुझे लगता है कि हमारे देश का जो यंग पॉपुलेशन है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब हमारे देश की 60% पॉपुलेशन यंग है, वर्किंग क्लास में है जी। तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा गवर्नमेंट और हमारा स्टेट ही सबको जॉब प्रोवाइड करे, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा जी। तो ज़रूरी है कि हम लोग आत्मनिर्भर बने, सेल्फ एम्प्लॉयड बने और जॉब लेने वाले से अच्छा जॉब देने वाला बने, ये ज़रूरी है। ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कहा, जॉब लेने वाले से बढ़कर आप जॉब देने वाला बने। तो हमारे पास वक्त की पाबंदी है, तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, हमारे यंगस्टर्स को, हमारे युवाओं को? जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं और स्टूडेंट्स जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप एक काम ज़रूर करें कि अपने लाइफ में जितना जल्दी हो सके एक अपना करियर और एक अपना फ्यूचर के बारे में प्लानिंग शुरू कर दें। एक कीन इंटरेस्ट डेवलप करें, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई हो, आर्ट्स भी हो सकता है, स्पोर्ट्स भी हो सकता है, किसी चीज़ में अपना कीन इंटरेस्ट डेवलप करें और फिर जितना जल्दी हो सके उसे फॉलो करने लग जाएं। मेरा मानना है कि एक्सीलेंस तभी आ सकता है जब आपका दिमाग वहीं लगे जहां आपका दिल लगता है, इसीलिए आप उसी काम में मन लगाएं जिसमें आपका दिल है और आप इस बात को भी समझें कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, सिर्फ अपनी नहीं, अपने परिवार की, अपने स्टेट की और अपने कंट्री की भी। तो इसको एक प्रेशर की तरह न लेते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लें और कोशिश करें कि सबका नाम रोशन हो जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया किशले आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी तरीके से आप आगे बढ़े, अपना और बिहार का नाम रोशन करें। तो दर्शकों, हम कह सकते हैं कि गणित एक सवाल है, इसे डरना नहीं, इसे हल करना है, इसका अभ्यास करना है। और हम कह सकते हैं कि गणित एक ऐसा विषय है जिसकी शक्ति अतुल्य है और जिसका उपयोग सर्वत्र है। या तो मैं जो भी हमारे दर्शक हैं या फिर जो मैथ से डरते हैं, मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए ये कार्यक्रम लाभदायक रहा हो। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले अंश में फिर एक नए कार्यक्रम के साथ।
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले अंश में फिर। तब तक दीजिए मुस्कान को इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना DD बिहार।